Hello friends, welcome to my YouTube channel. My name is Pratma Barman. I hope your study are going well. आज के वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, मेथड ऑफ साइकोलॉजी को डील करेंगे। और मेथड ऑफ साइकोलॉजी के अंदर हम इंट्रोस्पेक्शन और ऑब्जर्वेशन को कंप्लीट करेंगे और एक्सपेरिमेंटल, क्लिनिकल और सर्वे मेथड को हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो मेथड ऑफ साइकोलॉजी के अंदर आता है साइकोलॉजी इज द सिस्टमिक एंड साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो साइकोलॉजी क्या है, एक सिस्टमैटिक मतलब सिस्टम वाइज होती है और साइंटिफिक स्टडी होती है ह्यूमन बिहेवियर को आइडेंटिफाई करने के लिए। इट हैज़ स्पेशल टूल्स एंड प्रोसीजर। इसके अंदर स्पेशल टूल्स होते हैं, प्रोसीजर होते हैं यूज इन द स्टडी, जिसके यूज़ हम किस में करते हैं, स्टडी के लिए करते हैं। और इसी को हम क्या बोलते हैं, नोन एज मैथड, इसी को हम मैथड बोलते हैं। तो ये मैथड ऑफ साइकोलॉजी की डेफिनेशन थी। फिर इसके बाद आता है देयर आर वेरियस मैथड। तो इसमें आती है फर्स्ट इंट्रोस्पेक्शन और सेल्फ ऑब्जर्वेशन मैथड, सेकंड है ऑब्जर्वेशन मैथड, थर्ड है एक्सपेरिमेंटल मैथड, फोर्थ है क्लिनिकल और केस स्टडी मैथड, फिफ्थ है सर्वे मैथड। फर्स्ट है अब हम एक एक करके सभी का डिटेल करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम इंट्रोस्पेक्शन और ऑब्जर्वेशन मैथड को ही डील करेंगे। इसके अंदर है इंट्रोस्पेक्शन और सेल्फ ऑब्जर्वेशन मैथड में दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मैथड ऑफ साइकोलॉजी के हम साइकोलॉजी की ओल्डेस्ट सबसे ओल्डेस्ट मैथड में से एक है। इंट्रोस्पेक्शन मीन्स टू लुक विद इन। इसका मतलब इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है कि खुद को देखना, खुद से इंस्पेक्शन करना ही इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन इन्वॉल्व लुकिंग इनवर्ड टू एग्जामिन वंस ओन थॉट। इंट्रोस्पेक्शन को अंदर क्या इन्वॉल्व किया गया है, खुद को देखना और एग्जामिन करना और खुद के थॉट को, इमोशन को और जजमेंट को क्या करना और परसेप्शन को क्या करना, देखना और उसका एग्जामिन करना। एग्जाम्पल इसका है, ए पर्सन आफ्टर ऑपरेशन मे बी आस्क्ड टू रिपोर्ट हाउ ही फील्स। द पेशेंट विल ट्राई टू लुक विद इन एंड रिकॉल व्हाट हैपेंड एंड हाउ ही फील्स। तो इसका मतलब एक पेशेंट है, आफ्टर ऑपरेशन उससे पूछा जा रहा है हेल्थ केयर टीम के थ्रू कि आप कैसा फील कर रहे हैं। तो वो पेशेंट क्या करता है, इंट्रोस्पेक्शन मेथड का यूज़ करके सेल्फ को ऑब्जर्व करता है, सेल्फ को खुद को फील करता है और फिर वो बताता है अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग कि वो ठीक है या फिर नहीं है। फिर इसके बाद है बताता है कि वो सही फील कर रहा है कि नहीं। फिर इसके बाद है इंडिकेशन। इंडिकेशन या मेरिट मतलब कि हम कहाँ कहाँ इसका यूज़ कर सकते हैं और इसके क्या क्या लाभ है। तो फर्स्ट है इट इज़ मोस्ट चीपेस्ट मेथड ऑफ स्टडिंग बिहेवियर। तो ये क्या है, मोस्ट चीपेस्ट मेथड, काफ़ी सस्ती मेथड है। वी डू नॉट नीड एनी अपार्टस एंड लैबोरेटरी फॉर इट्स यूज़। मतलब कि हमें इस मेथड का यूज़ करने के लिए किसी भी लैबोरेटरी या फिर अपार्टस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, अलग से प्लेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। फिर हमारे याद आते इसके सेकंड है दिस मेथड इज़ यूज एनीथिंग एनीवेयर। इसका यूज़ हम कहीं भी किसी तरीके से कर सकते हैं। इंट्रोस्पेक्शन गिवन अस डायरेक्ट, इमीडिएट, सर्टेन एंड एग्जैक्ट नॉलेज ऑफ आवर ओन मेंटल प्रोसेस। तो इसमें क्या होता है, इंट्रोस्पेक्शन मेथड के थ्रू क्या कर सकते हैं, कोई भी अपने मेंटल प्रोसेस के बारे में हम कभी भी डायरेक्ट और इमीडिएट और सर्टेन मतलब एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन, अगर किसी पर्सन से हम उसके बारे में पूछेंगे तो डायरेक्टली और इमीडिएट तुरंत ही क्या करेगा, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन अपने बारे में दे सकता है और कि वो मेंटल प्रोसेस क्या सोच रहा है, उसकी थिंकिंग कैसी है, उसकी परसेप्शन कैसी है। फिर फोर्थ नंबर है इनेबल टू अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ द पर्सन। इनेबल मतलब टू एबल बनाता है अंडरस्टैंड करने के लिए, बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए किसी पर्सन के। फिर है डिसएडवांटेज कि हम इसका यूज़ कहाँ कहाँ नहीं कर सकते, इसके क्या क्या हानियाँ हैं। तो दिस टेस्ट कैन बी यूज बाई कांट बी यूज बाई चिल्ड्रन। मतलब कि इसका हम क्या कर सकते हैं, चिल्ड्रंस बच्चों पर यूज़ नहीं किया जा सकता क्योंकि वो अपने बिहेवियर को सही सही आइडेंटिफाई करके किसी को भी नहीं बता सकता है। डाटा इज़ हाईली सब्जेक्टिव। तो डाटा क्या होता है, टू टाइप का होता है, एक तो सब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव, एक और दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव। अगर सपोज दैट कोई पेशेंट है, अगर उसको कोई भी कहीं भी हमें दिख रहा है कि कोई भी उसको घाव है या फिर वुंड है, तो हम देख कर अगर ऑब्जर्व करें तो ये ऑब्जेक्टिव डाटा है। लेकिन अगर उससे पेन हो रहा है तो ये वो खुद बताएगा, तो ये सब्जेक्टिव डाटा होगा। तो इंट्रोस्पेक्शन मेथड में क्या होता है कि डाटा जो होता है काफ़ी सब्जेक्टिव होता है, मतलब कि वो हम खुद से कुछ भी ऑब्जर्व नहीं करते। फिर थर्ड नंबर आ जाता है डाटा कलेक्टेड कांट बी वेरीफाइड। जो भी डाटा कलेक्ट करते हैं उसे वेरीफाई नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें वो जो पेशेंट रहता है खुद से ऑब्जर्वेशन करता है, तो इसे इजीली वेरीफाई नहीं किया जा सकता। दिस टेस्ट कैन नॉट बी अप्लाइड बाय अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम एनी मेंटल डिसऑर्डर। इस टेस्ट को हम कहाँ अप्लाई नहीं कर सकते अगर कोई पर्सन जो है मेंटल डिसऑर्डर से क्या कर रहा है, सफ़र कर रहा है। फिर आ जाती है सेकंड मेथड आ जाती है
ऑब्जर्वेशन मेथड। तो दिस मेथड इज़ आल्सो नोन एज द सब्जेक्टिव मेथड। ये इंट्रोस्पेक्शन मेथड क्या थी, ऑब्जेक्टिव थी, लेकिन ये मेथड क्या है, सब्जेक्टिव, मतलब कि इसमें हम खुद से ऑब्जर्व कर रहे हैं। इन दिस मेथड बिहेवियर इज सर्टेन पर्सन इज ऑब्जर्व बाय अदर पर्सन, मतलब किसी एक व्यक्ति का बिहेवियर को ऑब्जर्व किया जाता है दूसरे व्यक्ति के द्वारा। ऑब्जर्वेशन कलेक्ट डाटा बाय मीन्स ऑफ ऑब्जर्विंग बिहेवियर। इसमें किस बेस पर डाटा कलेक्ट किया जाता है कि हम सामने वाला का बिहेवियर जैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं उसी तरह का डाटा क्या करते हैं, हम कलेक्ट करते हैं। अब इसके एडवांटेज क्या होते हैं, रिलायबल एंड ऑब्जेक्टिव होता है, ये भरोसेमंद होता है क्योंकि ये हम सारा ऑब्जर्व करते हैं, उसके द्वारा बताई कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। नो नीड ऑफ इक्विपमेंट और टूल, इसमें किसी इक्विपमेंट और टूल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। यूजफुल फॉर इंडिविजुअल एज वेल एज ग्रुप, इसमें हम क्या कर सकते हैं कि एक साथ हम काफ़ी सारे लोगों को, एक व्यक्ति को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं और इसके अलावा किसी एक ग्रुप को भी क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, उनका बिहेवियर देख सकते हैं। इमीडिएट डिटेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, हम इसमें इमीडिएट तुरंत ही उससे ऑब्जर्व करके उसके प्रॉब्लम को डिटेक्ट कर सकते हैं। प्रोवाइड डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन, इसमें क्या होता है, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन हमें मिल सकती है। द रिजल्ट कैन बी वेरीफाई, इसे वेरीफाई किया जा सकता है क्योंकि इसमें हम खुद ऑब्जर्व करते हैं, उसके द्वारा बताया हुआ कुछ भी नहीं होता। फिर है इसके डिसएडवांटेज और डीमेरिट्स ये होते हैं। फर्स्ट है इट इज़ इम्पॉसिबल टू नो वाट इज़ हैपनिंग इन द माइंड ऑफ अदर। तो इस मेथड में बताया गया कि मान लीजिए हम सामने वाले को ऑब्जर्व करें तो हम उसका बिहेवियर तो चेक कर सकते हैं, लेकिन हम ये थोड़ी जान सकते हैं कि उसके माइंड में क्या चल रहा है। तो इस मेथड के थ्रू ये इसका डिसएडवांटेज है। द रिजल्ट में बी अफेक्टेड बाय द पर्सनल बियाज, मतलब कि रिजल्ट जो भी हम बना रहे हैं कि मान लीजिए कोई किसी से पर्सनल क्या है, दुश्मनी है, तो अब वो ज़रूरी नहीं है कि वो सही इन्फॉर्मेशन उसके बारे में कलेक्ट करे। वो हो सकता है कि उसके बारे में कुछ गलत इन्फॉर्मेशन क्या कर दे, लिख दे, क्योंकि हो सकता है कि उसकी कोई पर्सनल दुश्मनी हो जिसके कारण वो गलत ऑब्जर्व करे और गलत क्या करे उसके बारे में लिखे। तो ये पर्सनल बायस के कारण भी क्या हो सकता है, रिजल्ट अफेक्ट हो सकता है। द रिजल्ट में बी गेट अफेक्टेड इफ़ द पर्सन बिकम अवेयर दैट ही इज़ बीन ऑब्जर्व। तो इसमें रिजल्ट क्या हो सकता है, अफेक्ट हो सकता है अगर किसी पर्सन को पता हो कि मुझे ऑब्जर्व किया जा रहा है, मेरे ऊपर नज़र रखे जा रहे हैं, तो हो सकता है कि वो उसका बिहेवियर चेंज हो जाए, वो अपना बिहेवियर कुछ टाइम के लिए चेंज कर ले। तो इसके कारण भी हो सकता है कि वो अगर पेशेंट अवेयर है तो ये रिजल्ट अफेक्ट हो सकता है। ऑब्जर्वर शुड नॉट बी अटेम्प्ट टू कंट्रोल द परमिशन वी शुड ऑब्जर्व द कंडीशन एंड बिहेवियर ऑफ पर्सन इन नेचुरल सेटिंग। तो इसमें क्या हो सकता है कि पहला तो ये है कि इसमें क्या था कि ऑब्जर्वर शुड नॉट बी अटेम्प्ट टू परमिशन, हो सकता है कि ऑब्जर्वर को परमिशन ना दे कि हाँ मेरा बिहेवियर आप कोई ऑब्जर्व करे। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि उसे उसी की नेचुरल सेटिंग जहाँ वो रहता है, जहाँ वो काम करता है, तो हम उसकी नेचुरल सेटिंग में ही हम ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। फिर थर्ड है एक्सपेरिमेंटल मेथड, और इसके बाद हमारे इसके बाद आ जाते हैं हमारे एक्सपेरिमेंटल मेथड, क्लिनिकल और केस स्टडी मेथड और सर्वे मेथड। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू टू वॉचिंग माय वीडियो एंड डोंट फॉरगेटिंग लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।